A very, very warm welcome to Dr. Taranjot, who scored 184 marks in the recently conducted FMG exam, and to Dr. Jasveer, who scored 193 marks in December 2019, and she has also cracked her PG entrance examination, and she is pursuing her pediatrics post-graduation now. Both are from VN Karazina National Medical University, Ukraine. And a very warm welcome to Amit sir, the awesome, lovely faculty of OBG and the academic director of MIST. Thank you, everyone. And many congratulations to both of you, Beta. You have made us proud. Heartiest congratulations, Taranjot. Heartiest congratulations, Jasveer. I feel immense proud to tell Dr. Taranjot and Dr. Jasveer. Thank you. Thank you, sir. Tell us something about your journey, how your journey had been during this preparation. Would you like to start? Okay. Actually, I graduated from VN Karazina National University in 2019 itself, and in that year only I joined the MIST, and in December 2019 only I passed this exam with very good score in first attempt. And I think it is all because of MIST, because this is my first time when I start preparing. Like, I attend all my classes over there, and I attend even the chanting classes also. That was the awesome part, I think. And after that I did the revision from all my subjects from the MIST notes only. So I want to tell to everyone this only, sir, कि if you're joining MIST, then just go through MIST notes only. लाइक अपने को उस टाइम लगता है कि ये इनफ नहीं है, और सेम फीलिंग मेरे को लग रही थी कि ये इनफ नहीं है, मेरे को कुछ और लेना पड़ेगा. मतलब ऐसा लग रहा था एग्जाम इससे ऊपर का आएगा, एग्जाम बहुत टफ आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सारा उसी में से आया, और मार्क्स देख के तो ऐसा लग रहा था कि इससे मार्क्स आ सकते हैं क्या. मतलब इतने कम नोट्स बनाए थे, इतने मार्क्स आ सकते हैं. इवन इतने मार्क्स एफएमजी में ही नहीं, तुम नीट पीजी का भी एग्जाम दे दोगे ना तो आ जाएंगे. और कितने आ जाएंगे? 800 में से 552 स्कोर हो जाएंगे. मतलब मिस नोट्स जो 2019 में पढ़े थे एफएमजी एग्जाम क्लियर करने के लिए, they are sufficient to crack NEET PG exam. Yes sir, एक्चुअली मैंने प्रेप लेटर से अपनी पढ़ाई शुरू करी थी सर, और उससे पढ़ते पढ़ते लास्ट में होता है ना, एक मोमेंट आता है कि स्टूडेंट टूट जाते हैं कि शायद मैं प्रिपेयर नहीं हूँ इनफ. तो उस टाइम अपने हाथ में जो होता है कि क्या करें, तो मेरे को ये था कि ये वाला अटेम्प्ट अच्छा नहीं जा रहा, पर फिर भी मैंने क्या करा कि मेरे सारे नोट्स ले लिए मिस्ट के, क्योंकि मैंने हाथ से बनाए थे, खुद के नोट्स थे, तो खुद को याद था कौन से पेज पे क्या लिखा, कहाँ क्या लिखा. तो मैंने उनको रिवाइज करा सर लास्ट 10 डेज में. लाइक अगर कोई पूछे ना कि लास्ट 10 डेज में क्या करना चाहिए, जो भी तुम्हारे नोट्स हैं तुमने लिखे हैं क्लास में बैठ के, तुमने अटेंड करी है क्लासेस, तो उन नोट्स को मैंने पढ़ लिया और मैंने एग्जाम लिख दिया. तो मेरे को बस ऐसा था कि वो नोट्स सब याद थे और बहुत अच्छे से मेरा एग्जाम गया. तो दीज नोट्स आर नॉट ओनली फॉर एफएमजी एग्जाम, दे आर फॉर नीट पीजी ऑफ कोर्स. रिवीजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. हाँ जी सर. उसको बाद के 10 दिन में पूरा रिवाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट. और ये बात भी ईएनटी फैकल्टी के सर हैं डॉक्टर राजीव धवन सर, उन्होंने बताई थी कि लास्ट 10 डेज में ना अपने सारे जो सब्जेक्ट है उनको एक बार देख लो, भले ही याद नहीं करो, बस आंखों से देख लो और पेज पलटते रहो. और सच में सबको बोल रही हूँ कि बस ऐसे ही करते रहना लास्ट मोमेंट पे. एग्जैक्टली, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ जी सर. एंड तरनजोत, हाउ वाज योर जर्नी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस? जसवीर जब पढ़ी थी तब तो कोरोना नहीं था, ऑफलाइन आ गया कोविड. So मेरा mix था, half it was online for a month. I was in online batch and then I shifted to the offline batch. I know, this is why I started with, because you joined online first, no? तो वो experience कैसा था? दोनों ही अच्छे रहे सर, दोनों में अपना अपना था. बस ऑफलाइन में मुझे डिफरेंस लगा कि मैं मोर कनेक्ट कर पा रहा था टीचर से, क्योंकि एक सामने बैठ के टीचर से मिलना और सामने से गाइडेंस लेना, कभी मर्जी, एवरी टाइम यू वर अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ अस. कभी मर्जी मैसेज कर दो, सर मुझे दिक्कत आ रही है तो सर आ जाओ. मिस मतलब कभी भी नेवर से कि हाँ ऐसे नहीं, आ जाओ पूछ लो, हमेशा यू वर ऑल देयर. सर थैंक यू. लेकिन जब ऑनलाइन लाइफ चल रही थी, हाँ जी मौका मिल गया देखो कि थोड़ा सा फेस टू फेस में हम कनेक्ट हुए. लेकिन जब ऑनलाइन लाइफ चल रही थी तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? समझ में आ रहा था तब भी? हाँ जी सर, समझ में आ रहा था, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं तो आई वाज लाइक अ स्टूडेंट जिसको कि सर पे डंडा चाहिए. तो दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड टू एक्चुअली ऑफलाइन. तो घर पे रह के वो मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा.
लेकिन सबका अपना अपना होता है, तो मुझे वो चाहिए था कि टीचर्स मुझे बोले हाँ करना है करना है करना, दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड। ऑनलाइन अच्छा था लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम आ रही थी घर पे रहने की, दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड टू गौतम नगर एंड केम हियर, दैट्स व्हाई सर। Okay. And how was your experience of revision classes? जो revision classes हुई? सर अमेजिंग, जो टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों ने बताई थी, वन ऑफ द टिप्स जो मैंने डॉक्टर प्रियांश जैन की फॉलो की, कि उन्होंने कहा था कि जब भी तुम रिवीजन करते रहो तो अपने दीदी भी कहा जैसे अभी अपने नोट्स को कंसाइज करते जाओ, छोटा करते जाओ हर रिवीजन के साथ। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, सर ने टिप दी थी कि जब भी तुम पढ़ो तो जो चीज तुम्हें याद नहीं हो रही है हर बार एक मार्कर के साथ मार्क करते जाओ। सो जो कंटेंट होता है वो हर रिवीजन के साथ छोटा होता चला जाता था, तो अगली रिवीजन सर इससे ना मेरे लिए शॉर्ट हो जाती थी और लेस टाइम टेकिंग होती थी। तो ऐसे सर, और एक टिप और सर ने दी थी कि हर एक सब्जेक्ट को आपको 10 दिन में, तो अगर आपका सब्जेक्ट खत्म हो गया तो आपको 10 दिन में जरूर टच करना है, अदरवाइज इट विल बी लाइक गॉन। सो ये 2 टिप्स जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड आई फॉलोड देम, और तब मुझे पता लगा कि हाँ इसका मतलब क्या मुझे फ्रूट मिला। कितना इम्पोर्टेंस है। कीप इन टच विद सब्जेक्ट, हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा सब्जेक्ट हो गया और उसको रख के भूल जाते हैं। सो सर ने कहा था या और जो वीकली टेस्ट होते थे, वीकली टेस्ट दे आर लाइक यू नो आपके चॉकलेट्स की तरह जो काम आए हमारे लिए फाइनल में। वो तो सर हम एक पैटर्न मतलब एक रेल ट्रैक पे रखते थे कि हम अपने नोट से जुड़े रहें सर। वीक का वीकली हमारा सब्जेक्ट कवर हो जाता था, तो हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था टेस्ट देके कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, जो हमें कमी लगती थी वो हम देख पाते थे अच्छे से कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं। एग्जाम वाले दिन कैसा लग रहा था फर्स्ट पेपर के बाद? एग्जाम में सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं नर्वस नहीं था। बैक इन मैं यूक्रेन जब मेरा फाइनल एग्जाम रहा था मैं बहुत नर्वस था, लाइक मैं सो भी नहीं पाया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सर हमारे लास्ट में दो मॉक जो हुए थे, तो पहले में मैं थोड़ा नर्वस था, सेकंड में वो नर्वसनेस और कम हो गई, और जिस दिन फाइनल पेपर था मैं आई वाज लाइक मैं 9-10 बजे से मैं आराम से मैंने काम माइंड स्लीप ली। आई डोंट नो व्हाई कैसे, क्योंकि सर वो सारी नर्वसनेस उन मॉक्स में निकल गई। सो उन मॉक्स ने बहुत हेल्प किया, तो मैं एक फ्रेश माइंड के साथ सुबह एग्जाम पेपर देने गया था सर उस दिन उन मॉक्स के कारण, क्योंकि वो डर नहीं रहा था। आई पास, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ मे भी हो जाए क्योंकि मॉक्स में अच्छे सही आए थे सर, उतना ही स्कोर उधर आ गया। फर्स्ट मॉक में 190 थे, सेकंड में 185 थे एंड फाइनल आई गॉट 184। मतलब ऐसा लग रहा है तरनजोत की बातों से कि मॉक तो लग रहे थे एग्जाम है और हाँ एग्जाम जी से सर। वो मॉक लग रहा था। सच में सर वो बहुत इजी हो गया था सर, वो मतलब फाइनल डे में इतना वो नहीं था। ओके, यही एडवांटेज है ना वीकली बहुत- टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड देन सारा जो प्रिपरेशन का वो पूरा मॉड्यूल होता है उसका यही एडवांटेज निकल के आता है सामने। वीकली टेस्ट तो बहुत मोटिवेट करते हैं सर, फिर हमको पता होता था कि लिस्ट आनी है तो फर्स्ट 10 में नाम आएगा ना तो सही बात है। और बाकी कैसा खारकिव में कैसी रही जर्नी? खारकिव में भी बहुत अच्छी थी सर जर्नी, बहुत बढ़िया लगा वहां पे रह के। ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है टिल नाउ, बिल्कुल भी नहीं है कि क्यों नहीं हमने इंडिया में ही या फिर नहीं करा, वहां क्यों गए, पेरेंट्स से दूर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी थी जर्नी, फिर यहाँ आके मिस्टर ने और इजी कर दी, और अब मेरे लिए तो लाइक अब दिल करता है दोबारा एक बार घूम के आना है, खारकिव जाना है। बिल्कुल। एक नॉस्टैल्जिया होता है उन सड़कों पे घूमने का, हाँ जी सर। वहीं जाके उसी शॉप पे कॉफी पीने का, वो आइसक्रीम खाने का। हाँ जी सर बिल्कुल, वहीं के जो ब्रेड होते हैं वो भी याद आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रेड मिलते हैं वहाँ पे। लिप्पी, वी कॉल लिप्पी नो, और दैट इज कॉल्ड सम लिप्पी लाइक थिंग। वो लिपुश्की सर, लिपुश्की। लिपुश्की। या हाँ जी सर। वेरी, बहुत अच्छा लगा बात करके। अच्छा, जो खारकिव के और बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, जैसे जो अपना 5th ईयर 6th ईयर 4th ईयर वगैरह में होंगे, उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हो कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ उनको रखनी चाहिए? तो मेरे लिए बस मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि कीप ऑन ट्रैक डेली, जरूर अपने, अगर आपके पास एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे एटलीस्ट डेली टच योर बुक्स, नॉट फॉरगेट देम। जो हम टारगेट लेके गए थे एट द एंड, दिन में एक बार जरूर टाइम निकाले, नहीं तो मैक्स मतलब मॉर्निंग में 1 घंटा अपने हम निकाल ही सकते हैं डेली, इवनिंग में 1 घंटा। तो मेरे को ऐसा लगा कि हम इससे ना टच में रहते हैं सर, कि हाँ हमने पढ़ा था कभी पहले, तो आके यहाँ पे आके चीजें फिर इजी हो जाती हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो इट्स लाइक पहली बार पढ़ रहे हैं आते हैं,
तो बहुत अजीब लगता है। तो अगर हम पहले से अगर टच में रहते हैं सब्जेक्ट के तो थिंग्स, बाकी तो सब मिस्ट है ही, मिस्ट विल मेक यू थिंग्स मोर इजी फॉर यू। मतलब बस आपको खाना परोस दिया, आपको बस उठा के खाना है, आपको ये करना है। बिल्कुल, मिस्ट ऑल इन वन अभी भी मेरे बेड के साइड पे ही है। वो चैंटिंग याद होगी उस टाइम तो जबरदस्त। सर इवन हमारी क्लास में एक गर्ल थी सर्वजीत नाम की, वो चैंटिंग कराती थी, फिर उसको देख के मेरे को लगा कि नहीं मेरे को भी करानी चाहिए, फिर 1-2 दिन मैंने भी चैंटिंग कराई थी। वेरी गुड। क्या बात है। नाइस। चलो बेटा, बहुत अच्छा लगा। एंड हमारी सबकी तरफ से, वैसे तो यू आर अ पार्ट ऑफ अस नाउ, तो Yes, टू से दिस, बट फिर भी हमारी सबकी तरफ से जिंदगी में ऐसे ही अपनी कामयाबी खूब अचीव करते रहो। जो सपना लेके चलो, चाहे जितना भी चैलेंजिंग सपना हो, अपने सपनों को और ऊंचा बनाओ, और जो चैलेंजेस आए उनको फाइट करते हुए ऐसे ही प्यार से, मेहनत से बढ़ते जाओ, और सब कुछ तुम्हारे पास होगा। थैंक यू बिल्कुल सर, सर, थैंक यू सो बी मच। अ ग्रेट डॉक्टर। थैंक यू Thank you, सर, sir. थैंक यू सो Thank मच। you, Vita. Convey our regards to your parents, everyone, and we are really proud of you, Vita. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you to the Miss team. Okay, sir. All Goodbye. the best. Bye bye.